कर्नाटक के शहर गुलबर्गा में किसानों के भारत बंद कॉल का मिला जुला असर रहा। किराना बाजार और नेहरूगंज में कुछ दुकानें बंद रहीं। दीगर तिजारती मराकिज पर बंद का कोई असर नजर नहीं आया। शहर के तमाम तिजारती मराकिज खुले रहे। आम जिंदगी पर भी बंद का कोई असर नहीं पड़ा। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रही। बंद की कॉल को लेकर किसानों ने सुबह 9 बजे सेंट्रल बस स्टैंड से सुपरमार्केट का पैदल रैली निकाली। किसानों की रैली जिन जिन इलाकों से गुजरती रही वहां दुकानें बंद रहीं। रैली गुजर जाने के बाद दुकानें खुलती नजर आईं। किसानों के इस बंद की कॉल का बीजेपी को छोड़कर तमाम सियासी जमातों कांग्रेस, जेडीएस, एमआईएम, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया और इसमें शिरकत भी की। किसान तंजीमों ने मुतालबात की यकसुई तक एहतजाज जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। गुलबर्गा में किसान तंजीमों का एहतजाजी धरना रहा। सेंट्रल बस स्टैंड से सुपरमार्केट तक किसानों ने रैली निकाली और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया किसान सभा के स्टेट सदर मौला मुल्ला साहब। सर, किस तरह से देख रहे हैं? हुकूमत कह रही है कि एमएसपी पर बात हो रही है, एमएसपी के लिए गुंजाइश है, तो आप फिर क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं एमएसपी पर? हुकूमत कह रही है एमएसपी बरकरार रहेगी, आप कांग्रेस के बहकावे में आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये पीएमसी कानून रद्द होने के बाद में प्राइवेट मार्केट बनेगा। पहले धड़े में एमएसपी से ज़्यादा रेट दे के वो प्राइवेट सेक्टर वाले माल खरीदेंगे। जब जाके ये अड़त व्यापार बंद हो जाएगा, कुछ काम का नहीं बचेगा वो एमएसपी। बाद में वो किसानों को सताना शुरू करेंगे। एक के कॉर्पोरेट कंपनी के हाथ में अगर मार्केट गया, अब खुला मार्केट है, अनेकों को, अनेक व्यापारियों को किसान बेच सकता है। जब लिमिटेड लोग रहेंगे खरीदने वाले, 1 या 2 कंपनी रहेंगे एक राज्य में, तो उसके बाद में वो रेट नहीं देंगे, अलग अलग नखरे शुरू करेंगे। तो नंबर 2 ग्रेड का माल नहीं खरीदेंगे, 20 कुंटल से कम होगा तो नहीं खरीदेंगे। ये तमाम बातें चलती रहेगी। मुख्य मुद्दा है कि किसान को खेती से निष्कासित करना है, मुस्लिम को देश से निष्कासित करना है, मजदूर को देश से निष्कासित करना है। इसके पीछे का सभी ये रिलेटेड कानून है। इनका ये तीनों कानून है ना, आप अगर अच्छा स्टडी करो, वो पूरा सिर्फ किसान विरोधी नहीं है, इस देश के पूरे लोगों का विरोधी है। कि 2-3 साल में है ना, लोगों का पूरा खाना खींच लेते हैं। उनका जो अदानी अंबानी का एजेंट्स है ना, उन्होंने एपीएमसी के अंदर भेजते हैं और इन्होंने किसान जो उगाते हैं वो सब ले जाके उनका गोदाम में भर्ती करके है ना, वो कृतक अभाव करते हैं और लोगों का पैसा वैसा उन्हें वसूल करते हैं। ये पूरा तीनों कानून है ना, इतना खिलाफ है, पूरा देश को बर्बाद करते हैं। इसीलिए हमारे किसान लोग इतना अनकॉम्प्रोमाइज स्ट्राइक कर रहे हैं। और समझ लेना, एमएसपी क्या, एमएसपी की बात करते हैं उन्होंने, उसके लिए उसके अंदर क्या है बोलने दो उनको। नहीं, वैसा नहीं है। ये तीनों किसान विरोधी कायदा इस देश का खिलाफ है। सर, गवर्नमेंट तो कह रही है कि ये किसानों के हित का कानून है, इससे जो है किसानों की आमदनी में दुगना होगा, दुगना इजाफा होगा। देश के सरमाएदार, देश के कॉरपोरेट हाउसेस, ये सब लोगों का बहुत प्रेशर है उनके ऊपर, उनको सोने नहीं दे रहे। और 5 बार अभी वार्ता हो गया किसानों से, फिर भी कुछ भी 1 इंच भी आगे आने के लिए तैयार है, क्योंकि कॉरपोरेट हाउस के क्लचेस में आए उन्होंने। वो लोगों के क्लचेस से बाहर आ नहीं सकते हो, इसलिए जो है उन्होंने कुछ। मोदी साहब आपको देख रहे हैं, अभी 16 दिन हो गए जो संघर्ष चल रहा है। वो दाढ़ी छोड़ के वो दूसरे बात करते रहते हैं। जो करोड़ों किसान लोग वहाँ पर आके इतना बड़ा ठंडी में जो पूरा वहाँ पर सो गए हैं, पूरे परिवार को लेकर जो वहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर पर सोए। ये थे किसान तंजीमों के लीडर, जिनका कहना है कि जब तक हुकूमत इनके तीनों मुतालबात को मानेगी नहीं, इनका एहतजाज करने, इनका एहतजाज जारी रहेगा। इनका ये भी कहना है कि हुकूमत कॉरपोरेट सेक्टर के क्लचस में है, जिसकी वजह से किसानों के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो फ्रूटफुल नज़र नहीं आ रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, चौवाद मीर।